बड़ा इवेंट और ऐसा इवेंट जहां पर सबको लग रहा था कि शायद कुछ नेगेटिव सरप्राइज भी आ सकता है, पॉजिटिव सरप्राइज भी आ सकता है, दोनों को बैलेंस करा है पावेल साहब ने, कुछ अच्छा कुछ बुरा कहा है, या फिर कुछ ऐसा कह दिया जो बाजार को बहुत पसंद आया? कोशिश दोनों को बैलेंस करने की थी, लेकिन इस बैलेंस करने के चक्कर में वो पॉजिटिव ज्यादा बोल गए, पॉजिटिव ज्यादा बोल गए। हाँ, ऐसा मुझे लग रहा है। मतलब मुझे जो फीलिंग आ रही है, जो बैलेंस करने के हिसाब से कुछ पॉजिटिव बोलना था, कुछ नेगेटिव बोलना था। अब इंटरेस्टिंग चीज क्या है दीप, जो नेगेटिव बोला वो हमें पता है, पॉजिटिव बोला वो थोड़ा सा हमें ज्यादा अच्छा लग रहा है। Exactly. पहली चीज जो अमेरिका में सबसे बड़ी चीज उन्होंने जो बोली, उनमें से सबसे काम की चीज जो उन्होंने बोली वो ये, पहले तो मैं बता दूं किया है उन्होंने। तो उम्मीद के मुताबिक 1/4% ब्याज दरें बढ़ेंगी। पिछली बार की पॉलिसी में फेड चेयरमैन ने कहा था मैं 2 बार बढ़ाऊंगा ब्याज दरें, राइट। मार्केट ये मान के चल रहा था 1 and done। तो सबसे बड़ी चीज एक्शन, वो ब्याज दरें 1/4% उम्मीद के मुताबिक बढ़ा दी। अब दो चीजें कि क्या अगली बार बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, और अमेरिका की इकोनॉमी को लेकर उनका क्या कहना है। 22 साल की ऊंचाई पर ब्याज दरें भले हो, लेकिन कॉन्फिडेंस लेवल देखिए, मार्केट लाइफ टाइम हाई के नजदीक है अमेरिका के, करेक्ट। इसका क्यों, तो पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिगर जो फेड चेयरमैन साहब के भाषण से आया वो ये कि अमेरिका में जो रेसेशन की माला सारे लोग जप रहे थे पिछले 6-8 महीने पहले तक, 4-6 महीने पहले तक, अब उन्होंने कहा कि रेसेशन का डर नहीं है। आप सोचिए, अब आपको ये लग सकता है कि अरे इसमें क्या बड़ी बात है, सबको पता नहीं है तो आ ही नहीं रहा ये, लेकिन 22 साल की ऊंचाइयों पर ब्याज दरें हों, तब अमेरिका के सेंट्रल बैंक के हेड ये बोले कि नहीं अब भी मंदी नहीं आएगी। इसका मतलब आप सोचिए कि इकोनॉमी की स्ट्रेंथ क्या है। सोचो, खाली ये सोचो कि अगर यही ब्याज दरें घट जाए तो इकोनॉमी में तूफान आ जाए। क्या बढ़ी हुई ब्याज दरों पर अगर इतना जबरदस्त इकोनॉमी का माहौल है, दीप मैं बोलूँगा अगर ये ब्याज दरें घटने का सिलसिला भारत, अमेरिका और दुनिया भर में शुरू हो जाए तो एक ऐसे बड़े बुल रन में ग्लोबल इकोनॉमी जा सकती है जो हमने देखी सुनी नहीं। करेक्ट सर, जो हमने देखी। मतलब आप इतनी बढ़ी हुई ब्याज दरों पर ग्रोथ आ रही है तो ब्याज दरें घटा दो तो क्या हो। अब प्रॉब्लम महंगाई की है, वो कंट्रोल में नहीं आ रही। सो पहली चीज़ जो सबसे बड़ा स्टेटमेंट है चेयरमैन साहब की तरफ से कि रेसेशन की बात ही मत करो, भूल जाओ, कोई रेसेशन नहीं, कुछ नहीं। हाँ, मार्केट पहले से मान रहा है इसलिए ऊपर है, लेकिन फिर भी एक उनकी तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट आना बड़ी चीज है ना। पब्लिकली अगर वो बोले, पब्लिकली वो बोल रहे हैं और पहली बार बोले, ये नई चीज, यस, और पॉजिटिव है, पहली चीज। दूसरा 1 and done, एक बार बढ़ा दी, दूसरी बार बढ़ाएंगे नहीं बढ़ाएं, साफ साफ बोल गए कि अगली बार का जरूरी नहीं कि बढ़ाऊं। हाँ, पिछली बार कैसे बोल दिया कि 2 बार बढ़ाऊंगा, बोला था, है ना, बोला था। अब कहने के लिए आप आर्ग्यूमेंट कर सकते, अच्छा यार सर कोई बात नहीं, सितंबर में नहीं बढ़ाएंगे, आगे तो बढ़ा सकते, वो तो हमेशा रहता है भाई। करेक्ट सर, तो एक बार जब घटाई तब भी ऐसे ही लगा था ना कि अब आगे नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन बढ़ा दी ना। बट एक बार सितंबर के लिए उन्होंने कह दिया कि जरूरी नहीं कि मैं ब्याज दरें बढ़ाऊंगा। करेक्ट सर, ये दूसरी अच्छी चीज, डेटा देखूंगा, डेटा तय करेंगे, डेटा विल डिसाइड। अगर लगा तो बढ़ाएंगे, नहीं तो कोई। तो मार्केट की जो सोच थी कि सितंबर के लिए वो ऐसा डराए नहीं कि नहीं मैं तो बढ़ाऊंगा कुछ भी हो जाए, वो नहीं करा। मतलब सितंबर देखेंगे। सो ये तो हम भी जानते हैं कि डेटा देख के डिसाइड करेंगे। करेक्ट, अगर डेटा ऐसे बहुत खराब आ गया तो कौन सा उनको बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन अभी तो मार्केट के साथ चल रहे हैं ना, ये दूसरी अच्छी चीज। तो ये 2 बढ़िया चीज। अब इन 2 बढ़िया चीज को काउंटर करने के लिए इकोनॉमी में तो गर्मी है, मजबूती है, तो फिर भाई महंगाई आएगी कैसे नीचे। तो उन्होंने बोला 2 साल का टाइम लूंगा। टाइम मांग लिया एक तरह से कि मुझे 2% की जो रेंज में लाना है उसके लिए लगेंगे 2 साल। आज 3% है, कहने के लिए आप जो सोचते हैं अरे भाई साहब 3% से 2% लाने में आपको 2 साल लगेंगे। मैं वही पूछ रहा था। 22 साल की ऊंचाइयों पर आपकी ब्याज दरें, लेकिन अब क्या है, महंगाई में जो बेस इफेक्ट का असर था वो आपका खत्म हो जाएगा। राइट, तो इसलिए अब 3 से 2 आने में पसीना हो जाएगा, है ना, क्योंकि 9 से 3 में तो आप 1 साल में आ गए। एग्जैक्टली। अब 3 से 2 में उस समय बेस ज्यादा था ना, अब बेस कम हो गया, अब हायर बेस से आपको नीचे लाने में पसीना आएगा। अच्छा, तो इसलिए आई थिंक इस बार जो वो 2% अगर 1% घटाने के लिए 2 साल का जो समय ले रहे हैं वो सही ले रहे हैं, गलत नहीं ले रहे हैं। अच्छा, लेकिन प्रॉब्लम क्या है दीप जी, इसमें भी कंफर्ट कहाँ आ रहा है जी। भाई घटानी तो आपको 1% है ना एक तरह से, ठीक है, थोड़ी बढ़ के 3.5-4% तक वापस आ सकती है। सो 2 से 4% की रेंज में आपको अगले 2 साल निकालने ब्रॉडली। ये मार्केट ने अपनी एक माइंड बना ली, राइट, कि 4 के ऊपर जाएगा तो थोड़ी टेंशन शुरू हो जाएगी, 4-4.5 से बढ़ गया तो अरे फिर से महंगाई का भूत है, और 2% आ गया तो खुश हो जाएंगे। और उसके लिए उन्होंने कंफर्टेबल, अब मार्केट ने माइंड मेकअप किया, अच्छा ठीक है भाई 2 साल तक अमेरिका में ब्याज दरें हाई रेट पर रहेगी फेड की मुद्दे। सो ये तीनों चारों चीज़ें ऐसी है जिसने मार्केट को गर्म कर दिया, खुश कर दिया। 13 दिन लगातार 36 साल बाद ऐसा हुआ है।
अमेरिका में 13 दिन डाउ बढ़ा। मतलब ऐसा ना, नेवर अंडर राइट एनी मार्केट एनी इंडेक्स। यस सर, बिल्कुल। यही 2 महीने पहले डाउ की तो बात ही नहीं हो रही। मतलब ऐसा, मतलब डाउ का ऐसा समझता है क्या है, मतलब कुछ करता ही नहीं है ऐसा टाइप से। एग्जैक्टली ना, और देखो क्या मजबूती है, वंडरफुल। और सबसे बढ़िया चीज़ दीप ये है कि इस बार की मजबूती डाउ की भी एकदम सही टाइम पर पकड़ रही है। जहाँ से डाउ घूमना था, हमने बोला भी उस समय मूड माहौल बड़ा ख़राब था कि अब हो गया। अब यहाँ नो डाउट 36 साल की एक तरफा तेजी चले तो वो तो मैं भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि 13 सेशन ये तो मैंने भी सपने में नहीं सोचा। लेकिन हाँ, कहाँ से घूमेगा वो पकड़ में आ रहा है, वो जरूरी है। वो अच्छा पकड़। और मार्केट भी कल कहाँ से घूमेगा, हमारा मार्केट भी अच्छे से पकड़ में आया।